दिस इज़ वीडियो नंबर सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, प्रॉफिट एंड हाउ टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इज़ एन ईजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर ए लोन oblique principal amount. Simple interest is a concept which is used in most of the sectors such as banking, finance, automobile and so on. It is denoted by simple SI. Clear? अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है और उसको फाइंड कैसे करते हैं। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल मैं बात करता हूँ अपनी। मैंने क्या किया, 1000 रुपीज़ सबमिट करवा दिया बैंक में। क्लियर? सबमिट करवा दिए बैंक में, और बैंक वाले मुझे बोलते हैं कि आप जब 1 मंथ के बाद इसको विड्रॉ करेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि बोला जाता है कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? अब वो 10% इंटरेस्ट क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। अभी मैंने क्या किया, 1000 सबमिट करवा दिया, मल्टीप्लाई 10/100। ये 100 कौन सा है? इस परसेंटेज को रिमूव किया। ये 100 कौन सा है? इस परसेंटेज को मैंने रिमूव किया। क्लियर? सिंप्लीफाई, 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 कैंसिल आउट, तो 10 10 से क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10, इसको वो 100। अब ये जो वैल्यू आई, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ये मुझे 1000 रुपीज़ पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा 1 महीने के बाद, यानी कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 100 कितना हो गया बच्चे? 1100। यानी कि ये मुझे टोटल अमाउंट मिलेगा 1 महीने के बाद। और जो 100 रुपीज़ आया, दिस इज़ माई इंटरेस्ट, बैंक ने मुझे ये दिया। क्लियर? अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की या फाइनेंस की। जब आप बच्चे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करो, जब आप लोग गाड़ी परचेज करते हैं, सपोज मैंने गाड़ी ले ली 1 लाख की। क्लियर? 1 लाख की गाड़ी ली और कंपनी वाले वो मुझे बोलते हैं कि आप 1 साल के बाद आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो 10% कितना अमाउंट हो? इंटरेस्ट क्या है? कितना मुझे पे करना है बैंक को? लोन लिया ना मैंने, दिस इज योर लोन। अब बैंक वाले मुझे बोल रहे हैं या फाइनेंस वाले मुझे बोल रहे हैं कि 1 लाख पे आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मुझे देना है क्योंकि मैंने उनसे अमाउंट लिया। क्लियर? यानी कि 10%, इसको मैं रिमूव किया तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, तो 1000 इंटू 10, तो कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? 10,000। तो यानी कि ये अमाउंट जो है, दिस इज इंटरेस्ट, जो मैंने पे करना है बैंक को। ठीक है बच्चे? तो बैंक, जो अब मैंने बात की ऑटोमोबाइल सेक्टर और फाइनेंस की, तो फाइनेंस किया ना, उन्होंने मुझे पैसा दिया उधार पे, यानी कि लोन लिया मैंने। अब बैंक वाले मुझे बोलते हैं कि 1 साल के बाद मुझे 10% इंटरेस्ट देना है, यानी कि 1 लाख में मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 साल के बाद? 10,000 रुपये। क्लियर? दिस इज योर इंटरेस्ट। ये कौन सी वैल्यू है? इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरेस्ट वैल्यू। ये इंटरेस्ट मुझे पे करना है, यानी कि एक्चुअल अमाउंट कितना हो गया मुझे, जो मुझे बैंक वालों को देना है? 1 लाख तो देना ही देना है, प्लस 10,000, यानी कि 1,10,000 रुपीज़ मुझे पे करने हैं उनको। कितने करने हैं? 1,10,000। क्लियर? दिस इज योर अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो मुझे बैंक वालों को पे करना है। तो इंटरेस्ट पता चल गया आप लोगों को। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जितनी अमाउंट मैं सबमिट करवा रहा हूँ या सेविंग करवा रहा हूँ, उसके बाद 1 महीने पे जितना वैल्यू बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो मेरी वैल्यू होगी। यानी कि मैंने 1000 रुपीज़ सबमिट करवाए, उसमें मुझे 10% इंटरेस्ट मिला। 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो बैंक वालों ने मुझे टोटल अमाउंट कितना देना 1 मंथ के बाद? 1000 प्लस 100 कितने हो गए? 1100। क्लियर? अगर मैं गाड़ी लेता हूँ लोन पे, तो मैंने सपोज 1 लाख की गाड़ी ली। क्लियर? तो उस पर मुझे बैंक वाले बोलते हैं कि आपको भाई 1 लाख रुपीज़ दे रहे हैं हम, आपने हमें 10% इंटरेस्ट देना है उसका। क्लियर? तो 1 लाख पे 10% कितना होगा? 10,000। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? 1 लाख प्लस 10,000। तो मुझे कितना पे करना पड़ा?
1,10,000 जो 1 लाख से एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, दिस इज योर इंटरेस्ट। क्लियर। चलिए बच्चे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है इंटरेस्ट। अब बच्चे ये वैल्यू है, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फॉर्मूला SI P इंटू R इंटू टी। दिस इज योर सिंपल फॉर्मूला, इसको याद रखें। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है, P इंटू R इंटू टी। अब ये बच्चे 100 कहाँ से आया, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, परसेंटेज में है। तो मैंने यहाँ R के साथ परसेंटेज नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, क्योंकि नीचे मैंने 100 लिख दिया। दिस इज योर फॉर्मूला। क्लियर। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू टी। अगर R परसेंटेज में है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर। अब बच्चे ये P क्या है, P हमारा है प्रिंसिपल। P क्या है मेरा, प्रिंसिपल। क्लियर। अब प्रिंसिपल क्या है, जो मैंने अमाउंट सबमिट करवाई, जैसे मैंने सेविंग में कितना करवाया था 1,000 रुपीज़, दिस इज मेरा, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल। अब मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 10% इंटरेस्ट था, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कितने महीने के लिए करवाया, दिस इज टाइम पीरियड 1 मंथ। तो ये था प्रिंसिपल अमाउंट, जो मैं सबमिट करवा रहा हूँ वो प्रिंसिपल होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिलेगा। क्लियर बच्चे। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हमेशा रेट किससे होगा, परसेंटेज से। टाइम कितने महीने के लिए या ईयर के लिए। क्लियर। इसको बोलते हैं हम, इस मेथड से, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अब चलते हैं आगे, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे द प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट इनिशियली बारो फ्रॉम द बैंक और इन्वेस्टेड। द प्रिंसिपल इज नोटेड बाय बी। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, मैंने सबमिट करवाया बैंक में 1,000 रुपीज़, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल। क्लियर। अब मुझे जब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरा प्रिंसिपल नहीं होगा। क्लियर। प्रिंसिपल हो गया बेसिक वैल्यू। प्रिंसिपल क्या हो गया, बेसिक वैल्यू जो हमने सबमिट करवाई। अगर मैं गाड़ी का लोन लेता हूँ, उन्होंने मुझे 1 लाख दिया, दिस इज प्रिंसिपल, और उस पर इंटरेस्ट लगा 10 लाख प्लस 10,000, है ना। तो 10 लाख 10,000 हो गया, तो प्रिंसिपल क्या था, 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। वैल्यू कितनी बढ़ी, 10,000। कितने टाइम के लिए लिया, 1 ईयर के लिया, वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन टू समवन फॉर ए सर्टन टाइम। वही बोल रहा हूँ, अगर मैंने वैल्यू सबमिट करवाई अपनी, 1,000 रुपीज़ सबमिट करवाया 1 महीने के लिए, तो परसेंटेज पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। वही बोल रहा है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर। अब टाइम क्या होगा, कितने समय के लिए रखा मैंने, 1 महीने के लिए रखा, 2 महीने के लिए रखा, तो वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्लियर बच्चे। अगर मैं 1 महीने के लिए मुझे 100 मिल रहा है, तो 2 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 200 नहीं हो जाएगा, है ना। 10% 2 बार हो गया ना, 1 महीने में 10% एक बार मिला, दूसरे महीने में 10% दूसरी बार मिलेगा, तीसरे महीने में तीसरी बार मिलेगा, वो मेरा बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे टाइम पीरियड्स के साथ। क्लियर। ये था सिंपल कंसेप्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। चलिए बच्चे एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ऋषभ टेक ए लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर। अब बच्चे गिवन डाटा क्या दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है, 1,000, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होगा। क्लियर। टाइम कितना था, 1 ईयर। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कौन सा फॉर्मूला आपके पास, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। ये सिंपल फॉर्मूला। अगर मैं नीचे 100 लगा दूंगा, फिर आप लोगों को परसेंटेज यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 10,000 रुपीज़ लिखे, क्लियर, इंटू 10 इंटू टाइम अपॉन 100। परसेंटेज रिमूव हो गया, डिनोमिनेटर में 100 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये 2 0 कैंसिल हो, तो 100 इंटू 10 कितने हो गए, 1,000। 100 इंटू 10 कितने हो गए, 1,000 रुपीज़। क्लियर। अब मुझे एक्चुअल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी बैंक वालों को, एक्चुअल अमाउंट वापस कितनी देनी है मुझे विद इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मेरे पास कितना था, 10,000 प्लस 1,000, है ना, तो कितना हो गया, 11,000 रुपीज़ मुझे देने पड़ेंगे बैंक वालों को। ये जो वैल्यू निकली, दिस इज़ योर इंटरेस्ट। क्लियर बच्चे। तो क्या करना है कि जितनी वैल्यू है हमने ली, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं।
जिस पे इंटरेस्ट दिया उसको ऐड करके मुझे एक्चुअल वैल्यू देनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, कितने महीने के लिए लिया। क्लियर। एस आई का मतलब क्या है, पी इंटू आर इंटू टी। पी इज द प्रिंसिपल जो बेसिक वैल्यू है, रेट आर रेट परसेंटेज, टी टाइम, तो मल्टीप्लाई पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 क्यों लिखा, क्योंकि रेट हमेशा किस में होता है, परसेंटेज। परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आता है। क्लियर बच्चे, ये था आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम पी क्यू सॉल्व करेंगे उनके।